हिंदुस्तान में सियासत की पिच पर इस वक्त नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल वाला मैच चल रहा है, जिसके पहले रिजल्ट से यह क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंगद के पांव की तरह मैदान में डटे हैं। बिल्कुल, और मोदी के इस अत्यंत दृढ़ संकल्प के कारण विपक्ष हैरान है, विपक्ष परेशान है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर 24 में भी पूरा विपक्ष मिलकर मोदी का मुकाबला कर पाएगा या नहीं, या फिर अंगद के पांव की तरह मोदी को भी कोई हिला नहीं सकता। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास, एक नया विकास मॉडल देश को दिया है। चौबीस के समर की प्रस्तावना पूरब ने लिख दी है। पूरब का युद्ध शुद्ध रूप से कौन सी तस्वीर गढ़ता है? नॉर्थ ईस्ट से निकला सियासी संदेश क्या कहता है? संदेश साफ है, संकेत साफ है। मोदी मैजिक एक बार फिर चला है। मोदी का विजयी मंत्र एक बार फिर सिद्ध हुआ है। बीजेपी के लिए त्रिपुरा नागालैंड में सत्ता का कमल खिला है। अंगद का पैर दमदारी के साथ जमीन पर जमा है। भाजपा के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। त्रिवेणी यानी तीन धाराओं का संगम। इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कार्य। इस त्रिवेणी की दूसरी शक्ति है भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति, और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। वाम झाम की सारी युक्ति फेल हो गई। 3,500 किलोमीटर की यात्रा शून्य हो गई। तपस्या, तप, नफरत का जप, नया गेटअप, सब धुआं हो गया। कांग्रेस के नाम हार का एक और सूखा कुआं हो गया। और इसलिए लगता है जैसे मोदी मैजिक अंगद का पैर हो गया हो, जिसे हिला पाना भी विपक्षियों के बूते की बात नहीं। हमने देश को एक नई राजनीति दी है, राजनीति की एक नई संस्कृति दी है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक नया विकास मॉडल देश को दिया है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। बात उस दर्द की है, उस बेचैनी की है, उस मर्मांतक पीड़ा की है जो पुरवैया हवा से विपक्षी गुटों में उठी है, जो 24 में सत्ता स्वप्न में डूबे मोदी को मात देने के फेर में फंसे हैं। कुछ दलों द्वारा पर्दे के पीछे गठबंधन करके भाजपा को बाहर रखने का खेल भी आज देश देख रहा है। जनता देख रही है कि कैसे ये राजनीतिक दल उसके साथ, नागरिकों के साथ, जनता जनार्दन के साथ छल कपट कर रहे हैं। एक राज्य में दोस्ती
और दूसरे राज्य में कुश्ती, ऐसा करने वाले राजनीतिक दलों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। मोदी अभिजीत इसलिए हैं क्योंकि उनका कमिटमेंट और कन्विक्शन अंगद के पैर की तरह ही अटल है और पिछले 9 सालों में मोदी वचन ही मोदी शासन के तौर पर भरोसे की एक बड़ी वजह बना है। यही हमारा सेक्युलरिज्म है। 2022 में उत्तर प्रदेश और गुजरात में मोदी मैजिक ने शानदार काम किया और अब त्रिपुरा और नागालैंड में भी बीजेपी की सरकार अंगद की पैर की तरह काबिज हो चुकी है। विपक्ष की सबसे बड़ी खींच यही है कि मोदी हैं कि हारते ही नहीं और अंगद का यही जमा हुआ पैर विपक्षी खेमे के भय और बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बन गया है। सांसें फूल रही हैं कि सत्ता से लंबी बेदखली कहीं 2024 में भी बरकरार न रह जाए। सारे स्वप्न, सारी उम्मीदें मोदी के असर में ढह न जाएं। पूरब से आगे कई मंच हैं जहां मोदी मैजिक की कार्ड बड़ी बेसब्री से खोजी जा रही है। तो योगी सरकार के तेवर देखकर एक और अतीक के करीबियों में खलबली मची हुई है। तो खुद अतीक और उसके बेटे असद को अपनी जान की चिंता सताने लगी। उमेश पाल पर गोलियां बरसाकर हनक दिखाने वाला असद अब उस जुगत में है कि किसी तरह कोर्ट में सरेंडर करे ताकि जान बच जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने तय कर लिया है कि असद सरेंडर नहीं कर पाएगा। खबर आ रही है कि आज रात बड़ा एक्शन होने वाला है। माफिया अतीक के एक और करीबी का आशियाना जमींदोज हो गया। 24 घंटे पहले एक्शन में आए बाबा बुलडोजर ने देखते ही देखते प्रयागराज के चकिया में हथियार कारोबारी सफदर अली की इस कोठी को जमींदोज कर दिया। आरोप ये है कि पीडीए ने उसके घर को ध्वस्त करने के लिए पहले से ही जो नोटिस जारी किया था, बावजूद उसने इस मकान को खाली नहीं किया और इसी की वजह से इस पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया। ये 3 मंजिला मकान था और लगभग इसकी जो कीमत है वो 4.5 करोड़ रुपए की आकी जा रही है। लगभग 2.5 से 3 घंटे के बाद जो पूरा मकान है वो जमींदोज कर दिया जाता है। इस दौरान हमने देखा कि 4 बुलडोजर थे वो लगाए गए थे, 1 जेसीबी लगाई गई थी और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। माना यह जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में कुछ और जो गुर्गे हैं अतीक अहमद के, उनके घरों पर भी इसी तरह की बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। अतीक से नजदीकी पर गुमान करने वाला चेहरा अपने बचाव में सफाई देता रहा, इलाके के लोगों की गवाहियां पेश करता रहा, जुगत लगाता रहा कि अदालत से स्टे ऑर्डर मिल जाए, लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आई। बुलडोजर के पीले पंजे के हर प्रहार से दरकती ये कोठी चंद घंटे में मलबे का ढेर बन गई। हमारे साथ देखिए सफदर अली खुद मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि क्या आरोप लग रहा है कि आप हथियारों की सप्लाई करते थे अतीक गैंग के लिए? अरे भाई, हम कहते हैं कि आप सप्लाई करते थे, मानेंगे? मैं कह दूं कि आप सप्लाई करते हैं, ये कहने से होगा? हमारी दुकान है, शॉप है, रजिस्टर है, मेंटेन है, हम माल खरीदते हैं, किसी लाइसेंसी को बेचते हैं, तो लाइसेंस को बेचेंगे तो नाम पता नोट करेंगे, स्टॉक को घटा देते हैं कि इतना बेचा तो घट गया, तो कहाँ से हमने कारतूस दे दिया? अगर कोई गुंडे को लाइसेंस दिया गया होगा तो गुंडा ले गया होगा, मैं क्या करता हूँ इसको? आरोप ये कि सफदर अली ने उमेश पाल की हत्या के लिए शूटर्स को असलहा और कारतूस उपलब्ध कराया। ऐसे में 3 बुलडोजर और एक पोर्टलेन मशीन सुबह सुबह पुलिस दस्ते की मौजूदगी में उसकी कोठी के पास आकर खड़ी हुई तो तय हो गया कि माफिया को मिट्टी में मिलाने का योगी का अभियान अब थमने नहीं वाला, सबको अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि वाकई इनका अतीक गैंग से कोई जुड़ाव रहा है? वो एक अगला मतलब अलग प्रश्न है आपका की, लेकिन जहाँ तक आचरण हम यहाँ की बात करेंगे, मोहल्ले की बात करेंगे, बहुत साफ सुथरे, बहुत अच्छे आदमी हैं। वैसे क्या संबंध थे नहीं थे, हम इसके विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। बाबा बुलडोजर ने 24 घंटे पहले माफिया अतीक के करीबी जफर अहमद की 3 करोड़ की कोठी को नेस्तनाबूद किया, जिसमें उमेश पाल के कातिलों से अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन ने मुलाकात की थी। अब सफदर अली की कोठी के जमींदोज होने के बाद कईयों को बाबा बुलडोजर के प्रकोप का डर सता रहा है।
क्योंकि बाबा बुलडोजर की कार्रवाई की लिस्ट में 40 नाम हैं। उनमें उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के गुर्गे, गुड्डू इस्माइल और गुलाम का नाम सबसे ऊपर। उमेश पाल हत्याकांड में योगी सरकार के एक्शन से माफिया और उसके गुर्गे थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि 7 दिन में सीएम योगी ने उनको घुटनों पर ला दिया। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद कोर्ट में अर्जी लगाकर गुहार लगा रहा है कि मुझे यूपी ना भेजा जाए, मेरी जान को खतरा है। न्यायालय के आदेश से ही 23 अप्रैल 2019 के आदेश के से ही श्री अतीक अहमद को गुजरात अहमदाबाद भेजा गया है और इस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय हम श्री अतीक अहमद का कस्टोडियन है। इसलिए हमने सीधे यहाँ याचिका लगाकर ये मांग किया है कि यूपी में हमारी जान को खतरा है, यूपी पुलिस के हवाले हमको न किया जाए, क्योंकि यूपी पुलिस अगर हमको लेकर जाएगी तो लाते या ले जाते वक्त हमको भागते समय या गाड़ी पलटते वक्त हमारी हत्या कर देंगे। और इसकी आशंका पूरी इस तरह से बलवती हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जो है बयान दिया है कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा उसका बेटा असद अहमद अपनी जान के डर से अब कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगवा रहा है। चौतरफा सवाल ये कि क्या असद कोर्ट में सरेंडर करने में कामयाब हो पाएगा। सवाल इसलिए भी क्योंकि खबर यह कि यूपी पुलिस को असद की उन लोकेशंस की भनक लग चुकी है जहां वो जान बचाने के लिए भागकर छिप रहा है। माफिया अतीक के घर वालों को यह अंदेशा इसलिए गहरा रहा है क्योंकि योगी सरकार के 2 मंत्री गाड़ी पलटने वाले बयान देकर ये अटकलें गरमा चुके हैं कि क्या असद का हश्र गैंगस्टर विकास दुबे जैसा होने वाला है। क्या दिक्कत है अगर माफियाओं की गाड़ी पलट रही है? पलटनी भी चाहिए माफियाओं की गाड़ी। और बुलडोजर चल रहा है, स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी को तकलीफ होगी इसमें, क्योंकि उनके दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये तो संकल्प है हमारी सरकार का कि जब तक योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, माफिया राज को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे और उसको मिट्टी में धूल में मिलाने का काम करेंगे। दरअसल माफिया अतीक और उसके गुर्गे इससे पहले पूरी तरह आश्वस्त थे कि उमेश पाल को ठिकाने लगाकर वो यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल जाएंगे। उनके बाहर भागने का प्लान फुल प्रूफ रहे। इसके लिए माफिया मुख्तार अंसारी गैंग की मदद ली गई, लेकिन योगी सरकार ने ऐसी नकेल कसी कि हत्यारों की प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई। लखनऊ में अतीक अहमद के घर पर रविवार की रात छापा मारा गया। वहां से 2 लग्जरी एसयूवी, मर्सिडीज और लैंड क्रूजर जब्त की गई। प्रयागराज, कौशांबी और मिर्जापुर समेत एसटीएफ अतीक की रिश्तेदारी में छापे मार रही है। नेपाल की सीमा पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई ताकि असद बाहर न भाग सके। कुल मिलाकर माफिया अतीक के बेटे असद को एहसास हो चुका है कि बाबा ने सारे रास्ते बंद कर दिए, बस ऊपर का रास्ता खुला छोड़ा, और इसीलिए अतीक की फैमिली की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो अगर ये कहना कि ये अपराधी किसी दूसरी पार्टी से जुड़े हुए थे, तो 6 साल से आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, 6 साल से इनके ऊपर क्यों नहीं अंकुश लगा, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और उनका मनोबल इतना कैसे अपराधियों का बढ़ गया कि उन्होंने सरेआम एक भारी बाजार में, भीड़ भरे बाजार में उन्होंने इस तरह की दुस्साहसिक घटना का अंजाम दिया। अपनी आदतों में जैसा सुधार नहीं करने का लगातार संदेश दिया है। आप मान करके चलो कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहने का केवल कोई बयान नहीं, ये यथार्थ की धरातल पर सच्चाई के रूप में बहुत जल्दी आपके सामने भी होगा, हमारे सामने होगा। इन सब के बीच कई अटकलें गरमा रही हैं, जिनमें एक तरफ आज की रात यूपी पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी की चर्चा है, जिसमें दावा कि आज रात उमेश हत्याकांड की सबसे बड़ी कड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लगने वाली है। प्रयागराज से आशुतोष सिंह और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।